नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप जो यूजीसी नेट 2026 में जो अभी जून में एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है और यहाँ पर आपको एक लिंक शो होगा। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड जो डिटेल्स है वो दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट 29 जो अप्रैल को फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 मई 2026 है। आपके एडमिट कार्ड है वो जून जो 15 तक आ जाएंगे और 22 से 30 जून तक आपके एग्ज़ाम होंगे। यहाँ पर आपको फीस डिटेल दिखाई गई है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी जो आपका क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए ये सब आपको बताया गया है। आप जैसे ही अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस जो इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे। यह जो यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं से हमारा जो न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे लॉगिन रजिस्ट्रेशन का। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप रन भी पाए गए हैं। यहाँ पर अगर आपने लॉगिन कर लिया तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड भर के और फिर भर के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमारा अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो क्या करेंगे, हम न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल दिखाई देगी और यहाँ पर टिक करके आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस पर तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन डिजी लॉकर के ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, मोबाइल, यूजर नेम और आधार कार्ड। यहाँ पर अगर आपके पास मोबाइल नंबर है, अगर आपने डिजी लॉकर का जो अकाउंट है वो क्रिएट कर रखा है तो आप क्या करेंगे, मोबाइल से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो हम साइन अप पर भी क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपको आधार कार्ड का जो आपका जो नंबर है वो फिल करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप हमारा जो पूरा आधार कार्ड नंबर है वो फिल करेंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्या करेंगे, हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो है वो हमारी आईडी वो क्रिएट हो जाएगी और हम क्या करेंगे, मोबाइल से या फिर आधार कार्ड से क्या करेंगे, हम लॉगिन कर लेंगे। तो ठीक है, तो हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद हम क्या करेंगे, आधार कार्ड को यहाँ पर टिक कर देंगे और अलाउ पर क्लिक कर देंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप अलाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका क्या है, जो डिजी लॉकर का ऑथेंटिकेशन है वो सबमिट यानी कि सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम फॉर्म भरने के लिए रेडी हो चुके हैं। हम फॉर्म भरने की तरफ चलते हैं और यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, यहाँ पर अपनी जो बेसिक डिटेल है वो क्या कर लेनी है, सारी की सारी फिल कर लेनी है। यहाँ पर आपको जो 10th की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही क्या करनी है, अपनी जो डिटेल फिल करनी है। जो आपकी 10th की डीएमसी में है वो कैंडिडेट का नाम है, फादर नेम है और मदर नेम है, वो सारा का सारा 10th की डीएमसी के अकॉर्डिंग ही हमको फिल करना है। जो नेक्स्ट है वो है कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल में हमारा क्या होगा, एड्रेस हम फिल करेंगे। हमारा जो एड्रेस है वो इन तरीके से हम फिल कर देंगे और नीचे दिए गए कॉलम में हम ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को फिल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। ये मोबाइल नंबर और ईमेल वही आपको फिल करना है जो आपके पास अभी यूजिंग में है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पर ओटीपी आएंगे और उनको वेरीफाई भी किया जाएगा। अगर आपका सेम परमानेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल में सेम एड्रेस है तो क्या करेंगे, हम सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। अगर आप
अलग अलग एड्रेस पे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस एड्रेस को अलग तरीके से फिल करेंगे, ऊपर वाले को अलग तरीके से फिल कर देंगे। इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जैसे कि आपको जो है 8 से 13 डिजिट का करेक्टर का आपका जो है पासवर्ड होना चाहिए। आपको क्या करना है, अपर केस, लोअर केस और एक जो स्पेशल के करेक्टर होता है और न्यूमेरिकल भी होनी चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर ये 4 से 5 करेक्टर है वो, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल और स्पेशल एक करेक्टर होता है, जैसे कि @ या फिर कुछ ऐसा लगा देते हैं @ ठीक है। जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे, आपको कैप्चर भर के क्या कर लेना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री के जो टिक है उस पर क्लिक कर देना, और आपको आपकी जो डिटेल है वो एक बार जरूर चेक कर लेनी है। आपने अगर नाम वगैरह सब ठीक भरा तो आप क्या करेंगे, सबमिट एंड सेंड OTP टू वाईफाई मोबाइल नंबर क्लिक करेंगे। अगर आपने कुछ डिटेल गलत भर दी है तो आप क्या करेंगे, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। हमारी जो डिटेल है वो सारी की सारी सही है, सब की सब सही है, तो हम सबमिट करेंगे। और यहाँ पर सबमिट करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया है 6 डिजिट का। इस OTP को फिल करके हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा क्या है, वो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है तो हम क्या करेंगे, हमारी जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है हमें, हमारी जीमेल और फोन नंबर आ गया है। हम क्या करते हैं, फॉर्म को फिल करना शुरू करते हैं। फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पर आप जैसा ही क्लिक करेंगे, आपके सामने ये 11 स्टेप जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, 11 स्टेप को हमें फिलअप करना है और हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम सबसे पहले पर्सनल डिटेल पर चलते हैं और हमारी पर्सनल डिटेल को हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। अगर आप नेशनलिटी इंडियन चूज करेंगे तो कैटेगरी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आर योर डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल है तो आप डिसेबल पर यस करेंगे, अगर अन्यथा नहीं करेंगे। अगर डिसेबल पर अगर आप यस करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर ये भी देना होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप एससी हैं, एससी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस करेंगे और कैटेगरी, सर्टिफिकेट आईडी और इशू डेट हम नेम ऑफ द अथॉरिटी इशू ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करेंगे, जिसके द्वारा अथॉरिटी प्राप्त, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आयु डिसेबिलिटी का ऑप्शन है, यहाँ पर नो करेंगे, अगर आप यस अगर है तो यस करेंगे। आपकी जो एनुअल इनकम है जो गार्जियंस की या फिर पेरेंट्स की वो कितनी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर ये है तो नो करेंगे, ठीक है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो किस कम्युनिटी से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट जो किस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कैप्चर भर के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये पूछा गया क्या आप PWB के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं तो हम नो करेंगे और कैप्चर भर के क्या करेंगे, सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिया गया है सर, इसकी तरफ से यूजीसी नेट ने ये पहली बार ऑप्शन दिया है, ठीक है दोस्तों। इसको आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं, अन्यथा क्या करेंगे आप, अपार आईडी अगर आपकी बनी हुई है तो अपार आईडी पर क्या करेंगे, फिल करेंगे उसको, अपार आईडी को यस पर क्लिक करेंगे, अपार आईडी अगर है तो, और फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं है तो नो करके आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपको एग्जाम सेंटर डिटेल्स देखिए दोस्तों, इसमें भी आपको काफी बड़ा जो अपडेट है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका क्या करना यह क्या है, आपको एक बार क्लिक करनी है, आप मास्टर क्लिक रही हैं और जो सब्जेक्ट से आप करेंगे वो सब्जेक्ट को क्या कर लेना, आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एग्जाम सेंटर है जो एग्जाम सिटी है आपकी वही सिलेक्ट होती है जिस एरिया में आप, यानी कि जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश के ही सेंटर आपको देखने को मिलेगा,
अगर आप हरियाणा से हो तो हरियाणा के सेंटर आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप पंजाब से हो तो पंजाब के सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का हम सेंटर 4 सेंटर आप सिटी है जो सिलेक्ट कर सकते हैं, और हमने क्या कर लिया, चारों को चार जो सिटी है वो सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पर नीचे आपको अदर जो गार्जियंस है वो क्या करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी मदर क्या करती है, उनकी जो क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर फिल कर देनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर क्या करना है, कैप्चर करके सिंपल सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा जो सिक्स्थ स्टेप है वो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताने हैं। तो आपकी जो मास्टर डिग्री से रिलेटेड है, आपकी जो मास्टर डिग्री से रिलेटेड है जो बता देंगे, क्या आप तो पास के बारे में बताना है आपको, आप पास में है या फिर फेल है। ठीक है, तो आप जो फेल है यानी कि फेल में है तो आप अप्लाई करेंगे, नहीं तो आप पास पर क्लिक कर देंगे। पास पर क्लिक करने के बाद आपको आपने कब पास किया ये बता देना है, आपकी जो पासिंग ईयर क्या है वो आपको फिल कर देनी है। आपको क्या कौन सा कोर्स है यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स इसके बारे में बता देना है, और आपका जो फाइनल ईयर का जो रिजल्ट रुका हुआ तो वो भी आपको यस नो में बता देना है। ठीक है दोस्तों, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंडिया सेलेक्ट करना है और स्टेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी को आपका जो यूनिवर्सिटी है किस यूनिवर्सिटी से आपने की है वो आपको बता देना है। तो अगर आपने पास कर रखी है तो आपको परसेंट पर क्लिक कर देना है, और कितने आपके टोटल मार्क्स में से कितने आपके जो मार्क्स आए हैं वो बता देना, और परसेंटेज ये अपने आप कैच कर लेगा। तो आपको इसके बाद कैप्चर को फिल कर देना है। कैप्चर को फिल करने के बाद क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप उसके बाद आपको जो सेवंथ चरण पर हम आ चुके हैं, सेवंथ स्टेप पर आप आ चुके हैं। इसके बाद आपको बताना कि आप क्या आप ट्विन या ट्विन है यानी कि दो एक साथ जुड़वा बहन भाई है, अगर नहीं तो नो कर देना है, अगर यस है तो यस कर देना है। आपको अगर आपने पीएचडी डिटेल के बारे में अगर आपके पास है तो आप क्या करेंगे, यस, और नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा कि किस यूनिवर्सिटी से अगर है क्या करना है बताओ, इसमें आपको नो फिल कर देना है, अगर है तो यस पर क्लिक कर देना है। अगर आपने कोई रिसर्च की है तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं इसके बारे में आप क्या रिसर्च की है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, यस नो पर क्लिक कर देना है, और कैप्चर पर क्लिक करके आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप क्या है, आपको क्या करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी होने जिसके बारे में क्या करना चाहते हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर सिलेक्ट कर लेना है, और आप उसके बाद कैप्चर को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी जो है लाइव जो फोटो है वो फोटोग्राफ आपकी कैप्चर होगी। आपको यहाँ पर एक QR कोड शो हो रहा है, इसको आप क्या करें, मोबाइल से स्कैन कर लें, और मोबाइल से स्कैन करके आपका जो है यूजीसी नेट का जो फॉर्म है वो मोबाइल में ओपन हो जाएगा, और यहाँ से क्या करना है, आपको मोबाइल से अपनी जो लाइव फोटो है वो कैप्चर कर लेनी है। कैप्चर करने के बाद क्या है कि आपको नेक्स्ट स्टेप आता है, वो 10th स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड का। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ साइज बताए गए हैं। आपका जो फोटोग्राफ है वो 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और JPG में होना चाहिए, और साइन भी आपके क्या है 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। हम क्या कर लेते हैं, अपनी जो फोटोग्राफ है और अपने जो सिग्नेचर है वो कर लेते हैं, अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद आप इसको व्यू भी कर सकते हैं, और यहाँ पर कैप्चर भरने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या, आपकी जो पूरी पूरी डिटेल दिखाई देगी, आपको जो पूरी डिटेल है वो चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों, फाइनल सबमिट करने के बाद आपकी जो है वो फीस के बारे में है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो आपकी जो फीस रहती है आप क्या करेंगे, फीस पर क्या करेंगे,
क्लिक कर देंगे। ठीक है, पहले हम ईमेल को वेरीफाई करेंगे, तो क्लिक टू ईमेल वेरीफाई पर कर लेंगे क्लिक, और यहाँ पर जो हमारा कैप्चर है वो फिल करके सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद हमारी जो जीमेल है उस पर ओटीपी भेज जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देंगे और वेरीफाई कर देंगे। इससे क्या है कि हमारी जो जीमेल है वो वेरीफाई हो जाएगी और यहाँ पर हमारा जो फीस ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हमारी जो फीस है वो पे करनी है। इसमें जो हमारी फीस है वो 1150 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऐसे से बिलोंग करते हैं तो आपको 325 रुपये फीस होगी। तो हम फीस पेमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड और पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो फीस का जो पेमेंट करने का तरीका है वो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसेड टू पेमेंट, मैंने SBI सिलेक्ट किया है, वो प्रोसेड पेमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंकिंग, यहाँ पर किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चार्ज भी लगेगा। सबसे अच्छा तरीका है जो वो क्या है, UPI है। UPI को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपका जो नाम दिखाई देगा और यहाँ पर कन्फर्म का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। यूज योर GST क्लेम्स इनपुट, अगर GST अगर आपका है तो ठीक है, GST ID है, अगर अन्यथा नो पर क्लिक करके हम क्या करेंगे, QR कोड के थ्रू अपनी जो पेमेंट है वो कर देंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद हमें क्या एप्लीकेशन नंबर है जो हमारा देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसे क्या है हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको क्या है हम अपनी जो जीमेल पर भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जो फॉर्म भरने का पूरा स्टेप। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्या है ये स्टेप है जो पसंद आया है। ठीक है दोस्तों, आप जैसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन में इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना जो वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और इस पर से सीधे अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।